जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संगत एंगल पर। जैसे कि हमने रीजनिंग की क्लास शुरू की थी, जिसकी एक क्लास हम आपको करा चुके हैं। आज सेकंड क्लास है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो हमने उस क्लास में कुछ बेसिक बातें आपको बता दी थी, जैसे कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी डिग्री चलती है, मिनट वाली सुई कितनी डिग्री चलती है और सेकंड वाली सुई कितनी डिग्री चलती है। अगर आप उस क्लास को पहले कर लेते हैं तो आगे की चीज़ें सभी अच्छी तरीके से कवर होंगी। तो आइए चलते हैं। सेकंड टाइप है हमारा, टाइम दिया होगा आपको और एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने लिया है टाइम 6:15। ये हमारे 6:15 हमने टाइम लिया है। तो घड़ी में इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। ये घंटे वाली सुई हमारी 6 पर है और मिनट वाली सुई हमारी 3 पर है। तो आप देखेंगे कि इनके बीच का जो गैप है 3 से लेकर 4, 1, 5 पर 2 और एक 3 का गैप है। यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो गैप है वो 3 घंटे का गैप है। तो एक घंटे वाली सुई जब मिनट वाली सुई 15 मिनट पर आ जाएगी तो कुछ घंटे वाली सुई आगे को चलेगी, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये सुई कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो कोण बनाएगी वो सुई, घंटे वाली सुई भी कुछ कोण बनाएगी। हमने आपको बताया था अगर 1 घंटा घंटे वाली सुई चलती है तो 30 डिग्री दूरी चलती है। तो यहाँ से सीधा आपको पता चल गया था कि 90 डिग्री का कोण बन जाता, परंतु घंटे वाली सुई भी कुछ डिग्री का कोण बनाएगी। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे कि वो कितने बनाएगी। तो देख लीजिए, तो हमारा जो गैप आया वो 3 घंटे का आया। तो 1 घंटे बराबर 30 डिग्री होता है, तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। परंतु ये आंसर अभी ठीक नहीं है। जो घंटे वाली सुई है वो भी कुछ डिग्री का कोण बना रही होगी। तो कितने चल रही है, यानी कि मिनट की सुई 15 मिनट चली तो घंटे वाली सुई ने 7.5 डिग्री का कोण बनाया होगा, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें। तो 7.5 मिनट का वह बनाएगी। तो ये हमारा 97.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। 90 प्लस 7.5 बराबर। तो ये तो हुई आपकी कुछ बेसिक तरीके से, परंतु इसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, बगैर पेन ठाए भी हम इसको कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इसके लिए हमको 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि घंटे और वह मिनट की सुई के बीच का जो अंतर आएगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो दिए गए मिनट का आधा करके जोड़ देते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर अगर निगेटिव आता है तो दिए गए मिनट का आधा करके हम उन्हें घटा देते हैं। तो आइए हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने लिया था 6:15, तो हमने इसी को ही ले लिया है। शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, जो घंटे में वाली सुई देखिए 6:15 पर है, तो यानी घंटे वाली सुई तो 6 पर ही होगी। और मिनट वाली सुई यहाँ पर तो हमने बना कर दिखा दिया है कि 3 पर है, परंतु इसे हम कैसे चेक कर देंगे। इसके लिए हम यानी कि 1 पॉइंट चलेगी तो 5 मिनट चलती है मिनट वाली सुई, तो
5 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 3 पर होगी। इससे हमें पता चल जाता है कि 3 पर है सुई। तो इसलिए जो मिनट दिए हुए हैं हम उन्हें 5 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये सुई कहाँ पर होगी? 3 पर। तो अब देखिए, हमने आपको बताया था कि यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव आता है तो दिए गए मिनट का आधा करके उसे जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 में से 3 जाएंगे तो आपका 3 आएगा। ये क्या आया हमारा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आया तो 3 घंटे का पॉजिटिव आया गैप। तो हमको पता है कि 1 घंटे बराबर 30 डिग्री होता है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दिए गए मिनट कितने हमारे? 15। इनका आधा करेंगे तो 30 या 90 और प्लस 7.5 बराबर 97.5 डिग्री आपका कोण होगा। ये हुई आपकी शॉर्ट तरीके से। तो इसी पर हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइम है 5:15। तो घंटे वाली सुई तो 5 पर ही होगी और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 3। तो हमारा जो अंतर आया वो 2 आया पॉजिटिव। तो 2 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है और दिए गए मिनट 15 हैं तो उनका आधा करके जोड़ देंगे। तो कितना आएगा? 7.5। तो हमारा कितना आया? 30 दूनी 60, 67.5 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। 5:15 पर 67.5 डिग्री कोण बनेगा। और देखिए यहाँ पर है 7:20। तो 7 वाली सुई तो 7 पर ही होगी और 20 मिनट 4 पर होगी। तो अंतर कितना आया? 3 का। 3 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दिए हुए मिनट कितने? 20। इनका आधा कर जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 90 + 10 बराबर 100। तो आप अगर इन्हें करना चाहें तो आप बिगर पेंठाई भी कर सकते हैं। 7 पर होगी, 4 पर होगी, 3 बचा, 30 या 90 और दिए गए मिनट 20 डिवाइडेड 2 बराबर 10 यानी कि 100। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए और कुछ क्वेश्चन हैं ये। जब समय 6:30 हो रहा होगा तो कितने डिग्री का कोण हो रहा होगा? तो देख लेते हैं। 6 वाली सुई 6 पर ही होगी और मिनट वाली सुई भी 6 पर ही होगी। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 पर ही आएगी। तो कितना हो जाएगा? ये 0। आप सोचेंगे यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। नहीं, हमने आपको बताया कि दिए गए मिनट भी ऐड कर देने हैं आधे कर। तो 0 × 30 प्लस दिए गए मिनट का आधा 15। तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो 15 डिग्री। यहाँ पर हमारा 15 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट है 4:30। तो ये 4 वाली सुई 4 पर ही होगी और मिनट वाली सुई 6 पर होगी। तो यहाँ पर जो आया 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव बचेगा हमारा -2। तो हमने आपको बताया था जहाँ पर दिए गए घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर नेगेटिव आएगा वहाँ पर दिए गए मिनट का आधा कर घटा देते हैं। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से तो ये आ जाएगा हमारा 60। यहाँ पर जो कोण आएगा वो हमेशा आएगा पॉजिटिव ही, पर हम जो शो करेंगे उससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें घटाना है या जोड़ना है। तो 60 और मिनट हमारे 30 हैं। जब निगेटिव आया तो हम इसको घटा देंगे आधा कर 30 का आधा यानी कि 15। तो हमारा कोण आएगा
45 डिग्री। नेक्स्ट है, जब हमारे समय पूरा एक्चुअल दे रखा हो तो हम 5 से कर निकाल लेते हैं, परंतु यहाँ पर जब 5:21 और 8:17 हो रहा हो, यानी कि ऐसा ही कुछ समय हो जो एग्जिट डिवाइडेड ना हो, तो वहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर भी हम 5 से ही डिवाइड करके करेंगे। देखिए, घंटे वाली सुई हमारी 5 पर होगी और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? मिनट वाली सुई हमारी जब 21 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 चौक 20, 4.2 पर, तो ये हमारा 4.2। तो अंतर कितना आया हमारा? 0.8 पॉजिटिव में आया है। इसको मल्टीप्लाई 30 से करेंगे और दिए गए मिनट हैं 21, इनका आधा कर देंगे तो 8 या 24 यानी कि 240, और 0.1 के बाद है तो यहाँ 24 आ जाएगा और 10.5, तो ये 24 और 10.5 कितना आ जाएगा? 34.5 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही इस तरीके से 8:17 दिया है हमारा, तो 8 वाली सुई 8 पर ही होगी, और जब इनको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 या 15 यानी कि 3.4, तो हमारा ये माइनस कर यहाँ आया 4.6 पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट का आधा कर देंगे 8.5, तो ये आएगा हमारा कुछ 138 प्लस 8.5 यानी कि 146.5 डिग्री। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस तरीके से अगर आपको कोई भी कोण दिया हो, यानी कि समय दिया हो, तो उसका हम इस तरीके से कोण बता सकते हैं कि इतने डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो इस तरीके और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। हम कुछ और क्वेश्चन जब चैप्टर का लास्ट होगा तो 30-40 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करा देंगे। तो इससे आगे अब देखिए, आप नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप, हमको दिया होगा एंगल और उससे अब टाइम निकालना है, यानी कि जैसे कि कुछ टाइम दे दिया होगा हमारा 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, और कोई भी कोण पूछ लिया जाएगा आपको तो वो ही आपको बताना है। तो इसके बारे में कुछ बता देते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे 0 डिग्री का एंगल, यानी कि कोण कहाँ कहाँ बनेगा। 0 डिग्री का कोण जब भी बनता है जबकि सारी सुई एक साथ एक के ऊपर एक लेपित हो जाती हैं। जैसे कि ये देखिए, मिनट वाली सुई भी 12 पर ही है और घंटे वाली सुई भी 12 पर ही है, तो ये यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो 0 डिग्री कोण के लिए यानी कि क्या है, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार ही बनता है और 12 घंटे में ये 11 बार बनता है और 24 घंटे में ये 22 बार बनता है। ये कैसे होता है देखिए, जब सुई 12 से 1 पर जाएगी तो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बना देंगी, क्योंकि एक दूसरे पर जाकर ऊपर लेपित हो जाएंगी। ये 12 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, परंतु जब सुई 11 और 12 के बीच 1 के बीच में जाएगी तो यहाँ पर केवल एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनता है। क्यों? जब सुई 11 पर होगी हमारी, तो जब सुई 12 पर पहुँचेगी दोनों,
तो खुद ही आकर अपने आप यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इसलिए 11 और 1 के बीच में केवल एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार बनता है। आपको ये समझ आ गया होगा तो आप लिख लीजिए नोट 11 से 1 बजे के बीच एक बार ही 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से और समझ आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, चार बजे से और 5 बजे तक या के बीच में जीरो डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा 4 लेना है, यानी कि जो समय पहले दिया होगा 4 बजे से 5 बजे, देख लीजिए एक बार आप। जब यहाँ पर 4 बजे से और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण ज़रूर बनेगा एक बार, तो वही बताना हमें कहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम शुरू वाला टाइम लेंगे 4 बजे, 4 को हम 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह हम आपको बताएंगे क्यों करना पड़ता है ऐसा। तो ये हुआ हमारा 6 चौक 24 240 डिवाइडेड 11। अब 11 को हम से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 11 दूनी 22, यानी कि 11 दूनी 22, 2 और फिर बचेगा 20, 11 कम 11, तो 9/11, यानी कि हमें पता चला कि 4:21 सही 9/11 पर 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब ऐसा क्यों करते हैं कि हम 60/11, हमने आपको बताया था ये जो थी यहाँ से और यहाँ तक जब मिनट वाली सुई कवर करेगी तो 60 डिग्री यानी कि 60 मिनट का टाइम कवर कर लेगी, यानी कि 60 मिनट में एक बार सुई घूम जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 60 लिया था, और 12 घंटे में घंटे वाली सुई 11 बार ही कोण बनाती है, इसलिए यहाँ पर हमने 11 लिया है, क्योंकि 12 बजे खुद अपने आप कोण बन जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर 60/11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बजे से और 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम जानते हैं 7 बजे से और 8 बजे के बीच बताना है, तो 7 लेंगे और 60/11, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 से 42, यानी कि 420 डिवाइडेड 11। जब 420 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 होगा, 11 यानी कि 33, 3 और फिर बचेगा हमारा 90, 11 88, तो 2/11। तो ये हमारा कोण बनना होगा 7:38 सही 2/11 मिनट, यानी कि 7:38 मिनट और 2/11 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 बजे से 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आप ऐसे ही करेंगे, परंतु ये गलत है, क्योंकि 12 बजे 0 डिग्री का कोण
अपने आप बन रहा है, तो आंसर होगा आपका 12 बजे। तो इस प्रकार के कुछ और क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम आपको वीडियो के लास्ट में करा देंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।